आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का एक टॉपिक जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? दीज आर द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ वैल्यू, नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ वैल्यू। तो हम इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि हम कैसे फाइंड आउट करें सिग्निफिकेंट फिगर्स को। तो इनके लिए हमारे पास कुछ डिफरेंट रूल्स हैं। जैसे कि पहला रूल आपको दे रखा है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब जितने भी नॉन जीरो यानी कि जो जीरो नहीं है उनको आपने सिग्निफिकेंट मानना है। जैसे एग्जांपल देखो 3.132, तो यहां पे सारे के सारे नॉन जीरो है, तो इनको काउंट करो आप 1 2 3 4। तो कितना आंसर आ गया आपके पास? 4। इसको काउंट करो, देखो 1 2 3, यहां पे 3 डिजिट है तो इसको काउंट करके आपने लिख दिया आंसर अपना 3। दूसरा रूल देखो, ये कहता है जो जीरोस होते हैं बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो, जैसे ये देखो एग्जांपल 3 और 1, ये दो एक नॉन जीरो डिजिट है, इनके बीच में क्या है? एक जीरो डाल दीजिए, तो तब ये जीरो को आपने क्या करना है? सिग्निफिकेंट मानना है। तो यहां पे देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 1 2 3, तो आपका आंसर आ गया 3। यहां पे काउंट करके बता सकते हो आप? देखो ये तो हो गए दो आपके पास नॉन जीरो, और इनके बीच में चाहे कितने भी जीरो हों उनको आपने सिग्निफिकेंट मानना है। तो टोटल आंसर कितना आ गया आपका? देखो 1 2 3 4, तो आपका आंसर आ गया 4। इसके अंदर 4 क्या है? सिग्निफिकेंट नंबर है। तीसरा रूल देखो, ये कहता है द जीरोज प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले, टू द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, फर्स्ट नॉन जीरो, पहला नॉन जीरो नंबर से पहले जो जीरो होगा उसको अब की बार हमने सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानना है। एग्जांपल से देखो इसको, जैसे देखो ये 3 आपके पास, 3 क्या है? नॉन जीरो, इससे पहले क्या डाल दिया? जीरो डाल दिया, तो इसको अब की बार सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानना आपने। तो आंसर क्या आएगा? देखो आपका 1 2 3, तो आपका 3 आंसर आ जाएगा। यहां पे देखो ये पहला नॉन जीरो हो गया, इससे पहले ये जीरो, इनको नहीं मानना आपने, किसी को भी नहीं मानना सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये लेफ्ट में आते हैं। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1 और 2। क्लियर? चौथा रूल देखो, ये थोड़ा और इंपॉर्टेंट है। ये कहता है जितने भी जीरोस होते हैं एट द एंड, एंड यानी कि अंत में, या फिर टू द राइट ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर के राइट में, कोई नंबर आपको दे रखा है उसके राइट में अगर कोई जीरो है, आर सिग्निफिकेंट, उनको हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। कब? अगर वो राइट साइड ऑफ ए डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट में हो। ध्यान रखना, कोई आपको जीरो दे रखा है और वो राइट में दे रखा है किसी नंबर के राइट में, लेकिन वो डेसिमल पॉइंट के बाद होना चाहिए, तभी उनको सिग्निफिकेंट मानना है। अगर वो डेसिमल पॉइंट के बाद नहीं है ना, फिर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानना उनको। एग्जांपल देखो, जैसे यहां पे देखो आपके पास 2 4 3 और 0, तो 3 आपका ये हो गया राइट में नंबर, इसके राइट में क्या दे दिया? जीरो, तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर मानना है। तो आपका आंसर आएगा 1 2 3 4, तो आपका आंसर कितना आ गया? 4। यहां पे देखो आप, ये नंबर आपके पास, इसके लेफ्ट में जीरो है, तो इनको तो नहीं मानना आपने, क्योंकि लेफ्ट में रूल नंबर 3 अप्लाई करेंगे। अब देखो 2 के राइट में है, कितने जीरो है? 1 और 2, पहली बात। दूसरी बात, ये डेसिमल के बाद है, देखो डेसिमल के बाद है जीरो, तो इनको आपने सिग्निफिकेंट फिगर मानना है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? देखो 1 2 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। क्लियर? एक और चीज आपने ध्यान देना है, अगर कोई आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे रखी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको पता है, जैसे ये आपने एवोगैड्रो नंबर तो देखा होगा 10th क्लास में, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो ये 10 की पावर, ये जो नंबर है क्या? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो ऐसे केस में अगर आपके पास क्वेश्चन कोई 10 की पावर में आ जाए, तो ऐसे केस में आप सिग्निफिकेंट फिगर कैसे फाइंड आउट करोगे उसको देखो। तो आपके पास कभी भी अगर 10 की पावर की फॉर्म में है, तो इसको तो आपने देखना ही नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। यहां पे आपने चेक करना है, देखो नंबर कितने? एक नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 4। इसको चेक करो, देखो इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो यहां पे देखो कितने नंबर हो गए? 1 2, जीरो को भी कंसिडर करेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि राइट में है और डेसिमल के बाद है, तो यहां पे आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2। क्लियर? तो ये थे हमारे पास कुछ बेसिक रूल सिग्निफिकेंट फिगर्स के। अब कुछ क्वेश्चन है जो आपने डिस्कस करने हैं,
तो इन क्वेश्चन को आपने खुद ट्राई करना है। कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट नंबर्स, ये आपके पास एक नंबर दिया हुआ है, ये एक नंबर दिया हुआ है, और ये तीसरा नंबर दिया है 1.602 10⁻⁻19 कोलाम है, चार्ज की यूनिट है कोलाम। कुछ बातें जो आपने और ध्यान रखना है, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपको कोई एडिशन नंबर आ जाए, यानी कि ऐड करने के लिए आ जाए वैल्यू, जैसे आपके पास एक नंबर दे रखा है 7.33 और एक नंबर दे दिया 2.1 और एक नंबर दे दिया 0.312, कोई भी नंबर हो और आपको ऐड करने के लिए वो कह दे और वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर आपको लगाना है, तो कैसे लगाओगे? तो एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो, दोनों के लिए बता रहा हूं, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, तो वहां पर आप अपनी डिजिट को देखो कि कौन कौन से डिजिट दे रखी है आपको ऐड करने के लिए। उनके अंदर ये देखो कि सबसे कम लीस्ट डेसिमल प्लेस कहां पर है। देखो यहां पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट दे रखा आपको? 2। यहां पे डेसिमल के बाद कितना दे रखा आपको? 1। यहां पे डेसिमल के बाद कितना दे रखा आपको? 1 2 3 प्लेस दे रखे। तो सबसे कम प्लेस कहां पे? यहां पे, क्योंकि डेसिमल के बाद केवल एक ही प्लेस है यहां पे, यानी कि 1 प्लेस। ठीक है, तो जब आप अपना आंसर निकालोगे तो पहले तो आप आंसर निकालो, एक बार इनको जोड़ो। यहां पे 0 तो 2 आएगा, 3 और 1 4, 3 और 3 6 और एक 7, फिर 0.7 और 2 9, तो आपका आंसर है 9.742। लेकिन आपने इसको आंसर नहीं लिखना, किसके बेस पे लिखना है? जहां पर डेसिमल के बाद कम नंबर है, तो डेसिमल के बाद यहां पे एक ही नंबर है, यानी कि 1 यूनिट प्लेस है, तो आपने इसको भी यूनिट प्लेस पे खत्म करना है डेसिमल के बाद। तो आप क्या करो, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 9.7। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद केवल एक ही नंबर है और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद क्या है? एक नंबर है। केवल लीस्ट डेसिमल प्लेस वाले को आपने फोकस करना है। जैसे सब्ट्रैक्शन में देखो, आपके पास एक नंबर दे रखा है, ये दूसरा नंबर, इन दोनों को आपने क्या करना? माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद ये आंसर आया था, लेकिन इस आंसर को नहीं लिखना आपने सिग्निफिकेंट फिगर में, आपने किस बेस पे लिखना है? इन दोनों में चेक करो लीस्ट डेसिमल प्लेस कहां पे। देखो यहाँ पे इसके बाद केवल 2 डिजिट है और इसके बाद तो 4 डिजिट है, तो कम कहां पे? यहाँ पे। तो आपका आंसर भी 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे खत्म होना चाहिए। तो इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, तो आपका आंसर कितना आ गया? 1.25। क्लियर? अब हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के अंदर देखेंगे रूल को, कि आपको मान लो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करने दे रखा है, ऐसे केस में आप अपना आंसर कैसे फाइंड आउट करोगे? सिग्निफिकेंट फिगर के बेस पर। तो आपने क्या करना है, जैसे आपको ये 2 नंबर दे दिए मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आप इन दोनों में देखो सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम कहां पे है? सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम कहां पे? देखो इसमें देखो 1 2 3 4 5, यहां पे तो आपके पास 5 है सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें देखो 1 2 3, यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3। तो कम कहां पे? यहां पे। तो आपका आंसर जब आप लिखोगे तो वहां पर भी, जैसे यहां पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपका आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, तो मैंने तो मल्टीप्लाई पहले से करके रखा हुआ है थोड़ा टाइम बचाने के लिए, तो आपने मल्टीप्लाई करके यहां पे इसका आंसर लिख दिया 6.6334। लेकिन ये सिग्निफिकेंट फिगर के बेस पे आंसर नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर के बेस पे आंसर तभी होगा जब इसके अंदर 3 डिजिट के अंदर, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा, क्योंकि सबसे कम इसी का है ना। तो देखो आप क्या करोगे, यहां से 4 हटाओ, 3 हटाओ, अब आपके पास क्या रह गया? 1 2 3, यानी कि 6.63। ये कितना सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर? 3। तो ये आपका आंसर है। सेम केस आपने डिवीजन के लिए, मान लो ये आपके पास ये 2 नंबर है, इनको डिवाइड किया आपके और आपका आंसर ये आ गया। तो आप क्या करोगे? आप सिग्निफिकेंट फिगर देखोगे कम कहां पे। तो देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4 5। कम कहां पे? यहां पे। तो आपका आंसर तो ये आ रहा है, तो आपका आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। तो आप क्या करोगे? इसको हटाओगे, इसको हटाओगे, क्या रहेगा आपके पास? 4.22। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। तो ये आपका आंसर है, दिस वन इज द आंसर। ये आंसर है, ठीक है। यहां पे ये वाला आंसर है 6.63 मल्टीप्लाई करने के बाद। क्लियर? एक राउंडिंग ऑफ का भी आता है भाई, जैसे आप कई बार कहते हो कि जैसे 6.75 मेरे पास ये नंबर है और मुझे इसको राउंड ऑफ लिखना है। तो राउंड ऑफ में क्या देखते हैं हम?
हम देखते हैं अगर हमारा कोई नंबर जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 8 लिख दिया सपोज, और मुझे इसको चेंज करना है 7 को, तो इसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारा नंबर 5 से ज्यादा है या कम है। अगर हमारा नंबर 5 से ज्यादा होता है तो हम पिछली वाली डिजिट को क्या करते हैं, 1 से बढ़ा देते हैं। जैसे मैं हमको यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, इसको मैं हटाऊं तो इस पर क्या असर पड़ेगा, ये 6.8 हो जाएगा। ऐसे अगर 6.74 लिखा होता तो ये डिजिट आप चेक करो, ये 5 से कम है, तब हम इस डिजिट को मान लो हटा भी दें तो आपके पिछले वाले डिजिट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज आपने सीखी भी है शुरू में, लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट चीज है जो शायद से आपने नहीं सीखी हो, जैसे मैं आपसे कहूं 6.75, एक तो ये है, और एक मैं लिखूं 6.45। अब यहां पे डिजिट क्या है, 5 है। तो हमने तो ये अभी तक पढ़ा था कि 5 से कम हो तो कोई चेंज नहीं, और 5 से ज्यादा हो तो एक डिजिट बढ़ जाती है पिछली वाले। अब यहाँ पे डिजिट ही क्या है, 5 है, तो क्या अगर हम इस 5 को हटाएं तो क्या ये आंसर 6.8 आ जाएगा, और क्या अगर हम इस 5 को हटाएं तो क्या इसका आंसर 6.5 आ जाएगा। यही सीखना हमने। देखो अगर इस 5 से पहले अगर डिजिट आपकी ओड है तो ये 1 से इंक्रीज हो जाएगा, तो यानी कि 6.8 हमारा आंसर ठीक है। अगर ये 5 से पहले ये डिजिट अगर इवन है तब कोई चेंजमेंट नहीं रहेगा इस डिजिट में, यानी कि 6.5 ना लिखकर इसका आंसर क्या आएगा, 6.4 आएगा। ठीक है, तो ये था कुछ कंसेप्ट हमारा सिग्निफिकेंट फिगर को लेके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। जो आपको 3 ही क्वेश्चन दिए मैंने सबसे ऊपर, इनका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।